रवि जी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द नवाब्स ऑफ लखनऊ, इसके शोध में क्या कुछ एफर्ट लगा आपका और कितने साल तक ये शोध चला? देखिए, एक यहाँ पर मैं शोध के पहले एक बात ये बता दूंगा कि इतिहास जो होता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कि इतिहास में कौन इंटरेस्ट लेता है, जितना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उतना आदमी को याद रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेरे किताब लिखने का बेसिक रीज़न ये था कि क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन वॉज इन सर्कुलेशन, और इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन में वो है कि सबको लगता वही इतिहास है। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो पता लगा उसमें से 90% गलत था, जो कि आप लोगों को सबको मतलब सबके ज़बान पे ये इतिहास है। अच्छा, मैंने आज यहाँ से कोई गलत बात बोल दी, यहाँ जितने बैठे हैं सुने वो जाके आगे बताएंगे, उसके आगे बताएंगे, 5 आदमी बता देंगे, वही कहेंगे इतिहास हो गया। तो ये भी बहुत है, जितना कंट्रीब्यूशन अच्छे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को सही करने में लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा अधकचरे जो इतिहासकार हुए थे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो हुए थे उनके मैं नाम भी बता सकता हूँ, उन्होंने हिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी और वही हिस्ट्री सबके सामने घूम रही है। जैसे कि आपको नहीं, जैसे हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है रवि जी। देखिए, हिस्ट्री में नहीं, किस सब्जेक्ट में नहीं होता, आप हमको बताइए। कभी आता है घी दूध खाना चाहिए, कभी आता है घी दूध नहीं खाना चाहिए। कंट्रोवर्सी तो होना एक बहुत ही कहना चाहिए हेल्दी साइन है किसी सोसाइटी के अंदर। अगर इफ़ यू डोंट एग्री, अगर हमसे ये लोग एग्री नहीं करते, आप एग्री नहीं करती, तो मैं उसको बहुत हेल्दी साइन मानूंगा, वरना तो बिल्कुल ही हर चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं इसी रंग से, वो भी तो कंट्रोवर्सी है। बट एट द सेम टाइम any fact which is being endorsed by other historians also. Even आपने, मैं वक्त कम इसलिए आपको लोगों को मतलब I don't want to take that level. फरिश्ता हिस्टोरियन का नाम आपने सुना है? हिंदुस्तान ईरान का फरिश्ता जो हिस्टोरियन होता है, फरिश्ता होता था वो, दे यूज टू, मतलब आज के जैसे जो बेस्ट है, जैसे रामचंद्र हुआ है या आपको हबीब साहब हैं, इन के नाम हुआ करता था। फरिश्ता ने गलत लिखा हुआ है, पद्मावत के बारे में उसने गलत लिखा हुआ पर, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, चाहे आप हिस्ट्री की लीजिए, यहाँ अवध की हिस्ट्री, अब यहाँ देखिए लखनऊ के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को है। मैं कभी शेरवानी, आज भी मैं शेरवानी पहन के आने वाला था, फिर मैंने कहा मुझे लगा धूप में बैठा लेंगे आप मेरे को, तो मैं नहीं पहन के आया। शेरवानी हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा गर्मी, लेकिन आप शेरवानी में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने शायद दूसरे कपड़े में नहीं। अब आप गौर करिएगा कि शेरवानी को भी लोग लखनऊ से एंटीफाई करते हैं। जहाँ बात है अरे शेरवानी, यार लखनऊ की शेरवानी, भैया लखनऊ का ना पुलाव है ना लखनऊ की शेरवानी है, शेरवानी हैदराबाद की अगेन। लेकिन लखनऊ को पुलाव है। एक मिनट, पुलाव नहीं, बिरयानी पुलाव लखनऊ का है, पुलाव लखनऊ का है। अगर मैंने पुलाव बोल दिया तो गलत सुना है, हमारे घर में तो पुलाव भी निकल गया, बिरयानी लखनऊ की नहीं है, पुलाव लखनऊ का। भाई मैंने कह दिया, लिख के दूं? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको जो बिरयानी जो है, जैसे क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो अंगरखा था और चपकन था, उसके फ्यूजन से बनी थी, कराची ये बनाया गया था यहाँ पर, और वो हैदराबाद में जाके शेरवानी स्टेट हो, यहाँ पर पहनी जाती थी अचकन। अचकन में फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, उसको बताने में कहिए 2 मिनट में बता दूँ दोनों फ़र्क क्या है। अचकन जो होती है यहाँ से बहुत टाइट होती है और यहाँ से गोल होती है हल्की सी, मैंने बचपन उसको पहने हुए लोगों को देखा है। अब आते हैं, आपने कहा वो इन्फॉर्मेशन कितनी गलत। अब अक्सर लोग मुझसे बोलेंगे कि साहब वाहिद अली शाह के 365 बीबियाँ थी। अरे यार, ये बेसिकली के घूम रहे हो यार। नवाब आसिफ, जैसे इन्होंने अभी बोला, एक बहुत ही सर्कुलेशन में गलत नहीं बोले, नवल भाई हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत अपना ओरिजिनल इनका काम किया हुआ है, पर यह है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला, है ना। इसका मैं तो विरोधी और बस का बताऊंगा भी। अच्छा एक मिनट, तो मैं नहीं, आप ठीक बताएंगे। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो चमचे लोग थे, कुटियर्स, जितनी गवर्नमेंट आती हैं आप अपने इंडिया के अंदर भी और यूपी के अंदर, बिहार कहीं भी, तो उनके जो चमचे होते हैं, कहाँ कोई नए नए शब्द क्वाइन कर लेते हैं, नहीं कर देते हैं, उसके बाद भी वही होने लग जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना यहाँ आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा लखनऊ के बारे में, थोड़ा सा बात की तो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। लखनऊ का जो लिटरेरी लेवल था वो कितना ऊंचा था, आप ये देखिए। इन्होंने जो बोला, जैसे मीर तकी मीर वहाँ से आए नहीं थे, मीर तकी मीर को आसिफ उद्दौला के साले सफदरजंग थे, उसकी बहू जो थी, वाइफ का नाम था बहू बेगम शहदौला के, और वो मुंह बोली बेटी थी आपके दिल्ली के बादशाह की। तो उनको बराबर बुलाया जा रहा, आ नहीं रहे थे सफदरजंग। जब वो यहाँ पर ये लोग आए तो यहाँ पर उनको आना ही चाह रहे थे क्योंकि वहाँ स्थिति खराब थी, लेकिन सफदरजंग के कांटेक्ट में आए। अरे भाई, और उनसे मिलवाने वाले टिकट। चलिए आप कंट्रोवर्सी पे ना बात करिए, वरना मेरे को भी बहुत बोलना पड़ेगा, वो मैं नहीं बोलूँगा उस पर ज़्यादा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। तो
मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, लखनऊ का लेवल जो था यहाँ का लिटरेचर का इतना बड़ा था कि उर्दू लिटरेचर के अंदर अब तक 4 शायर हुए हैं सबसे मशहूर। उनका नाम क्या है सब लोग जानते होंगे। पहला आपको मिर्ज़ा गालिब का नाम तो हर एक को मालूम है, मीर तकी मीर, मीर अनीस और आतिश, और उसका मिर्ज़ा गालिब। और आपको ये जान के खुशी होगी और आप लोग चाहें तो ताली बजा देंगे इसके बाद में कि 4 में से 3 लखनऊ के थे। मीर तकी मीर लखनऊ के थे, मीर अनीस लखनऊ के थे, और आपके आतिश ख्वाजा हैदर आतिश ये लखनऊ के थे। और गालिब जो थे वो थे आपके दिल्ली के। और गालिब के बारे में भी कुछ जो उर्दू लिटरेचर के क्रिटिक्स हैं, उनमें एक है राम बाबू सक्सेना जिसने लिखी बुक हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, और दूसरे जो हैं जौहर, वो है ही वॉज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन एज वेल। ये लोग कहते हैं वो 3 भी थे, 3.5 भी थे, 4 भी थे। इवन मिर्ज़ा गालिब को वो लोग जो आर्ट क्रिटिक है, देखिए पॉपुलर होना एक बात अलग होती है, और जो आपको उस विषय के विशेषज्ञ हैं वो कैसे लेते हैं।